आज हम बात करेंगे उस अमर योद्धा रानी की, जिसने अपनी मातृभूमि के लिए एक बहुत बड़े साम्राज्य को चुनौती दे दी और इतिहास पर अपनी वीरता की एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। सोचिए, ये सिर्फ 4 शब्द नहीं थे। ये एक रानी की, एक पूरे साम्राज्य के खिलाफ एक दहाड़ थी। एक ऐसा संकल्प था जिसकी गूंज आज भी, सदियों बाद भी इतिहास के पन्नों पर सुनाई देती है। तो चलिए, अब हम सीधे चलते हैं साहस के उस पल में, वो पल जिसने भारत की सबसे महान वीर गाथाओं में से एक की नींव रखी थी। वो साल था 1858। जनरल ह्यू रोज की ताकतवर सेना ने झांसी के किले को चारों तरफ से घेर लिया था। उन्हें लगा था कि रानी बहुत जल्द हार मान लेंगी, घुटने टेक देंगी। अब सोचिए, एक तरफ थी एक बहुत बड़ी सेना और दूसरी तरफ अपनी पूरी प्रजा का भविष्य। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सामने एक ऐसा सवाल था, एक ऐसा फैसला था जो उनकी विरासत को हमेशा हमेशा के लिए तय करने वाला था। लेकिन उनके इस विद्रोह की आग को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उनकी कहानी की शुरुआत में हमें ये देखना होगा कि कैसे मनु नाम की एक असाधारण लड़की असल में एक रानी बनने के लिए ही जन्मी थी। देखिए, उनका बचपन ही उस जमाने की किसी भी लड़की से बिल्कुल अलग था। जहां दूसरी लड़कियां कुछ और सीखती थीं, वहीं उन्होंने हथियार चलाना और घुड़सवारी सीखी। फिर विवाह के बाद वो झांसी की रानी बनी। लेकिन राजा के निधन के ठीक बाद अंग्रेजों ने एक अन्याय भरा कानून, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इस्तेमाल किया। इस कानून के हिसाब से गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं माना जाता था, और बस इसी कानून का सहारा लेकर उन्होंने झांसी को हड़प लिया। यहीं से टकराव का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सीधे लड़ाई शुरू कर दी। उनकी तेज बुद्धि और उनकी चिट्ठियां ये बताती हैं कि वो तलवार उठाने से बहुत पहले ही एक कमाल की लीडर थीं। वो जानती थीं कि कूटनीति से अपनी प्रजा की रक्षा कैसे करनी है। तो यहाँ एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, उनकी लड़ाई सिर्फ अपना राज्य बचाने की नहीं थी। नहीं, ये लड़ाई थी गुलामी की सोच के खिलाफ। ये लड़ाई थी स्वाभिमान और आज़ादी के लिए। तो बस अब चलते हैं सीधे उस जंग के मैदान में, जहां इतिहास एक ऐसे महासंग्राम का गवाह बनने वाला था जिसे कोई भुला नहीं पाएगा। पर जानते हैं, वो सिर्फ एक जबरदस्त योद्धा ही नहीं थी, वो एक बहुत ही विनम्र और सिद्धांतों वाली लीडर भी थी। एक किस्सा है, युद्ध के बीच में उन्होंने अपने धर्म का मान रखते हुए एक ब्राह्मण के हाथ से पानी लेने से मना कर दिया और खुद पानी निकाला। ये छोटी सी बात उनके महान चरित्र के बारे में बहुत कुछ कहती है। उनका जज्बा सच में अकल्पनीय था। झांसी हाथ से निकलने के बाद भी वो रुकी नहीं। हर हार उनकी आज़ादी की लड़ाई की आग को और भी ज्यादा भड़का रही थी। और अब हम पहुंचते हैं उनके आखिरी पलों तक, साहस और बलिदान की उस कहानी तक जो हमेशा के लिए अमर हो गई। जगह थी कोटा की सराय। ब्रिटिश घुड़सवारों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। वो संख्या में बहुत कम थीं, लेकिन पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं था। उन्होंने फैसला किया लड़कर बाहर निकलने का। तभी एक दुश्मन की संगीन उनके शरीर में धंस जाती है। जख्म गहरा था, लेकिन उन्होंने उसी पल उस हमलावर को मौत के घाट उतार दिया। लड़ाई की आग अभी बुझी नहीं थी। फिर एक गोली उनकी जांघ में आ लगी। दर्द की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस सैनिक को भी मार गिराया। उनकी योद्धा आत्मा हार मानने को तैयार ही नहीं थी। और फिर पीछे से एक आखिरी जानलेवा वार उनके सिर पर हुआ। इस एक घाव ने सब कुछ तय कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बची खुची सारी ताकत को समेटा और गिरने से ठीक पहले उन्होंने अपने आखिरी हमलावर का कंधा काट डाला। सोचिए, युद्ध के मैदान पर उनका आखिरी काम भी वीरता और विद्रोह की निशानी था। खून से लथपथ रानी को उनके वफादार साथी पास ही बाबा गंगादास की एक कुटिया में ले गए। वहां होठों पर गंगाजल के साथ उन्होंने अपने आखिरी शब्द कहे। ये उनकी गहरी आस्था को दिखाता है। अपने आखिरी पलों में भी उनके मन में गुस्सा नहीं, बल्कि भगवान पर विश्वास था। उन्होंने प्रभु का नाम लिया। उस दिन रानी का शरीर शांत हो गया था, लेकिन उनकी कहानी तो बस शुरू हो रही थी। उनका बलिदान सिर्फ उस दिन के लिए नहीं था। उनकी वीरता आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई, अपने देश के लिए लड़ने की प्रेरणा। और वो आज़ादी की लड़ाई का एक ऐसा प्रतीक बनी जो हमेशा अमर रहेगा। और एक कविता की ये लाइनें शायद उनके बेमिसाल साहस को दी गई सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हैं। रानी लक्ष्मीबाई की जिंदगी यही तो साबित करती है कि जब कोई एक इंसान भी हिम्मत के साथ खड़ा होता ना, तो वो पूरे देश की आत्मा को जगा सकता है।
उनकी विरासत किसी भी बड़े से बड़े साम्राज्य से कहीं ज्यादा ताकतवर है। क्यों? क्योंकि वो आज भी हम सबके दिलों में जलने वाली एक अमर मशाल है।